कई बार जब मुसलमान को कोई प्रसाद ऑफर करा जाता है या कोई उसका हिंदू साथी या कोई ऑफिस का कर्मचारी प्रसाद देना चाहता है तो वो मुसलमान वो प्रसाद क्यों नहीं खाता है? देखिए, मुझे लग रहा है कि आपके प्रोग्राम में जिस तरीके के सेंसिटिव क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी और प्रोग्राम में किए जाते हैं। लेकिन अच्छा भी है, कम से कम लोगों के बीच में जो है कुछ भ्रांतियां हैं उनका जो है वो रिमूवल हो जाए। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिलीजन और एक होता है ट्रेडिशन। रिलीजन जो होता है वो हमेशा रैशनल होता है, लॉजिकल होता है मोस्टली, जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और ट्रेडिशन के बीच में कुछ नहीं होता है। तो अगर हम एक बात को देखें, एक दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। बहुत से लोग मुस्लिम्स के घरों के बर्तन में खाना नहीं खाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं ऑफिस में कोई मुस्लिम काम करता है, तो वो जब वो अपना टिफ़िन ले आता है तो वहाँ और लोगों के टिफ़िन से शेयर किया था, मुस्लिम के टिफ़िन से कुछ लोग शेयर नहीं करते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कुछ लोग प्रसाद नहीं खाते हैं। दोनों के पीछे देखिए रीज़न क्या है। एक तो ये है कि जो व्यक्ति उस टिफ़िन से खाना नहीं खा रहा है, उसका एक सोचना ये है कि मैं शाकाहारी हूँ, उनके घर में मांसाहार बनता है, तो मैं उसे थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ उसकी इस बात से कि अगर उसको ऐसा लगता है तो वो बिल्कुल सही है और इसमें किसी मुसलमान को कोई ऑकवर्ड नहीं फील करना चाहिए। उसी तरीके से अगर कोई मुस्लिम है, उसके रिलीजन में ये है कि ईश्वर परमेश्वर के अलावा किसी और के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद या कोई भी खाने की चीज़ नहीं खानी चाहिए। अगर वो ये बात मान रहा है और नहीं खा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं आपको एक मिसाल दूं, ऐसे व्यक्ति को फिर मज़ार का तबर्रुक भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मज़ार भी परमेश्वर के अलावा एक दूसरी इंटाइटी है और उसके ऊपर चढ़ा हुआ खाना जिसको हम तबर्रुक कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि वो मज़ार का तबर्रुक भी नहीं खा रहा है और वो प्रसाद भी नहीं खा रहा, तो उसके पास एक रैशनल लॉजिकल एक पॉइंट है कि भाई मेरे धर्म में परमेश्वर के अलावा किसी भी अन्य कहना चाहिए चीज़ के ऊपर या व्यक्ति के ऊपर चढ़ा हुआ खाना मैं नहीं खा सकता हूँ। तो वो यहाँ पे समानता कर रहा, तो हिंदू भाई को बुरा भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे प्रसाद ना खाए और तबर्रुक खाए तो जाहिर सी बात है फिर आदमी कहेगा ये क्या कर रहे हैं। वैसे ही टिफिन में जो मुस्लिम टिफिन में खाना नहीं खा रहा है वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पर। लेकिन अगर वो किसी ऐसे अपने हिंदू भाई के यहाँ का खाना खा रहा है कि टिफिन में खाना खा रहा है जिसके यहाँ मांसाहार बनता है, मांस बनता है, नॉनवेज बनता है, अब यहाँ पे फिर से वही बात आ जाती है कि यार ये हमारे साथ क्यों, मतलब उसके यहाँ भी नॉनवेज बनता है, मेरे यहाँ भी नॉनवेज बनता है, तुम मेरे टिफिन का नहीं खा रहे हो, उसके टिफिन का खा रहे हो। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा ये लगेगा खराब बात हो जाएगी, हिंदू मुसलमान वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों के साथ वो समान व्यवहार करें कि भाई ये मेरा हिंदू भाई है, इसके यहाँ भी नॉनवेज बनता है, और ये मेरा मुसलमान भाई इसके यहाँ भी नॉनवेज बनता है, और मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, तो मैं दोनों के टिफिन में अगर नहीं खा रहा हूँ तो इसमें तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा कोई एक लॉजिक, एक स्ट्रॉन्ग, मतलब उसमें सब लोग बराबर हों, सारे धर्म के लोग उसमें बराबर हों। ऐसा ना हो कि हम किसी एक के साथ कुछ व्यवहार करें और किसी एक के साथ कुछ।